रबीउल अव्वल शरीफ में 12 रबीउल अव्वल को आप हज़रात ने वलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकाला, दुरूद पढ़ी और जो कुछ भी हुआ कार खैर आप हज़रात ने किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका पर आप लोगों ने अपने इश्क व मोहब्बत का इजहार खराज अक़ीदत पेश किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। दुआ है रब्ब कायनात आप तमाम हज़रात के नेक और जायज़ मकासद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रबीउल अव्वल में कबूल मकबूल फ़रमाए। बस आप हज़रात ने मिलादुन नबी मना लिया, रबीउल अव्वल मना लिया, तो आप हज़रात की ज़िम्मेदारी अब ख़त्म नहीं होती है। इससे पहले कि आप हज़रात जान लें कि अभी अहम चीज़ें जो हैं 15 रबीउल अव्वल से लेकर के 21 रबीउल अव्वल तक अहम ज़रूरी चीज़ें हैं, अहम इबादत है जो आप हज़रात को, मर्द व ख़वातीन व हज़रात को इस पे अमल पैरा हो जाना ज़रूरी है। तो आस कुरानी वज़ाइफ़ के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अमल जब आप करें, कोई भी वजीफ़ा पढ़ें तो बिल्कुल ही यकीन के साथ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करके पढ़ें, तो वो अमल आपको फ़ायदा देगा। और बिल्कुल आप हज़रात नमाज का पाबंद बन कर के रहें और नमाज के पाबंद बनने की हालत में ही कोई अमल या कोई वजीफ़ा करें ताकि वो मुतवातिर आपको फ़ायदा पहुंचता रहे। कभी भी अपने हल्क से नीचे हराम ग़िज़ा मत ले जाइएगा। चोरी और जितनी भी तरह के बुराइयां हैं, नशा से लेकर के हैवानियत तक, जो कुछ भी बुराइयां इंसान के अंदर पाई जाती हैं, उन तमाम बुराइयों से बच करके खुशू और खुजू के साथ ये वजीफ़ा आप हज़रात को 15 रबीउल अव्वल से 21 रबीउल अव्वल तक मुतवातिर करना है। और ये जो वजीफ़ा आप कर लेंगे बिलाशुबा आपकी हर जायज़ मकासद। वो वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा ये है कि 500 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ना है। दुरूद खिज़री जो है, अगर जो आप रबीउल अव्वल में पढ़ रहे हैं तो रबीउल अव्वल की बनिस्बत तमाम इबादतें बहुत जल्द ही कबूल होती हैं। तो दुरूद खिज़री की बेशुमार फ़जीलतें हैं। इंशाअल्लाह रहमान मौका मिला तो आप हज़रात को ज़रूर मैं दुरूद खिज़री की फ़जीलत बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना ही जानें कि दुरूद खिज़री क्या है, उसे आप पढ़ें। दुरूद खिज़री ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व बारिक वसल्लिम। बस इतना ही आपको पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही बारिक वसल्लिम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही बारिक वसल्लिम। इसी तरह करके 500 मरतबा रोज़ाना कभी भी किसी भी वक्त आप पढ़ लें। 2 घंटा अगर जो ये दुरूद पाक पढ़ते हैं तो पढ़ें, या इसके अलावा भी 2 घंटा के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद नंबर 3 ये है कि रोज़ाना आपको सलातुत तौबा की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद पूरे माह 3 रोज़े रखने हैं। ये महीने अभी 15 तारीख चल रहे हैं, तो ये पूरे महीने में 3 रोज़े रखने हैं। अगर जो आप रख सकें तो अफजल है, अगर जो नहीं रख रहे हैं तो कोई आपको गुनाह नहीं है। अगर जो ये इबादत कर रहे हैं तो कार खैर है। और दुरूद की जो फ़जीलतें हैं, मैं इस फ़जीलत को नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दूंगा कि तमाम गुनाहें जो होती हैं, तमाम सवाब जो है, किसी न किसी गुनाह के वजह से आदमी का गुनाह मिट जाता है, सवाब जो है कट जाता है, लेकिन दुरूद का जो सवाब है कभी नहीं कटता है। वो सवाब जो उसका मिलता है उसका सवाब कभी कटता ही नहीं है, वो ऐसे रहता है। तो आप हज़रात ने मुकम्मल तरीके से बात को समझ लिया कि 2 घंटा दुरूद पाक पढ़नी है और रोज़ाना 2 रकात सलातुत तौबा पढ़नी है। और उसके अलावा जो है पूरे माह में 3 दिन रोज़ा रखना है। इसके अलावा आप हज़रात इसमें आप ये बात नहीं समझे होंगे कि सलातुत तौबा क्या चीज़ है। तो चलिए हम इसे वजाहत के साथ बता देते हैं कि सलातुत तौबा वो चीज़ है जो गुनाहों से तौबा करने के बाद फिर कभी उधर न पलटा जाए, उसे सलातुत तौबा की नमाज़ कहते हैं। कोई भी ऐसी गुनाह। अब चलिए हदीस मुबारक समाअत फरमाइए कि गुनाहों से तौबा के बाद 2 रकात नफ़िल अदा कैसे करें। हज़रत अबू
बकर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कोई बंदा ऐसा नहीं जो गुनाह करे फिर अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकात नफल अदा करे, फिर इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो देखिए रबीउल अव्वल के महीने में आप हज़रात को इतनी बड़ी नेमत मिल रही है, ये सआदत है आपके लिए कि आप सलाते तौबा की नमाज़ अदा करें। रोज़ाना आपको 2 रकात नफल नमाज़ पढ़नी है जो सलात तौबा की नीयत से आप हज़रात को अदा करनी है। और कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया हुआ, उसका मफ़हूम ये है कि जो लोग बुरा काम करते हैं या अपने ऊपर जुल्म करते हैं फिर अल्लाह को याद करते हैं, ये सूरह आले इमरान की आयत है। अब वो दुआ हम आप हज़रात को बताएंगे जो 21वें दिन यानी 21वीं रबीउल अव्वल को आप हज़रात को पढ़ना है। चलिए उसे भी समाअत फरमा लेते हैं। नमाज सलातुत तौबा का तरीका यही है कि आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए या तौबा करने के बाद 2 रकात नफल सिद्क़ दिल से अदा कीजिए। उस नमाज के दौरान अलहम्दो के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, किसी तरह कोई ममानियत नहीं है। इसके अलावा जब आप नमाज़ ख़त्म करें तो इस्तिग़फ़ार आपको ज़्यादा पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, ये पढ़ लें। अगर जो ये भी नहीं याद है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 चलते फिरते आप हज़रात को इसके बाद आप हज़रात इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहेंगे। 21वीं तारीख़ तक ये आप हज़रात पढ़ते रहेंगे। सूरह मुज़म्मिल अगर जो आपको याद हो तो सूरह मुज़म्मिल फ़जर की नमाज के बाद अगर जो अदा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। उसके बाद सजदे में जा कर के आप हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ी से पेश आएँ, फिर 3 बार ये दुआ पढ़ें, या गफ़ूरो तगफ़रत बिल गफ़ूरे वल गफ़ूरा फ़ी गफ़ूरे का या गफ़ूर। अगर जो इतना नहीं आ रहा है तो सिर्फ़ आपको ये कहना है या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूरो, ए बख्शने वाले मेहरबान, ए बख्शने वाले मेहरबान। अगर जो सूरह मुज़म्मिल आप हज़रात नहीं याद कर पा रहे हैं, आपको नहीं याद है, तो इसके जगह पर सूरह फलक और सूरह नास कसरत की तादाद में पढ़ें। जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो उसमें ये शामिल रखें और चलते फिरते भी सूरह फलक और सूरह नास रहें। ये 21 रबीउल अव्वल तक आप हज़रात का वजीफ़ा था और उम्मीद है कि आप हज़रात ये दुआ और वजीफ़ा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करेंगे ताकि वो हज़रात भी खूब अच्छी तरह इस पे अमल पैरा हो जाए और वो